हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही हो। आज के इस वीडियो में मैं कोई भी मार्केट के बारे में बात नहीं, ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आज हम स्पेशली बात करेंगे कि मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी तो मुझे क्या क्या क्वेश्चन मार्क आते थे। देखो, मुझे क्या, अगर मैं लेडीज हूँ या कोई भी जेंट्स होगा उसके पास भी सेम मतलब लोग पूछने वाले रहेंगे कि ट्रेडिंग ही क्यों, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये ओवरऑल सारे पेरेंट्स का, सारे घर वालों का सेम क्वेश्चन रहता है। मैं एक और चीज चैलेंजेस बताती हूँ। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी किसी के साथ ये सेम प्रॉब्लम हो, आज भी हो रहा हो। देखिए, क्योंकि सब लोगों को लगता है ना कि स्टॉक मार्केट में पैसे ही कमाने हैं, क्योंकि सब ये नहीं सोचते कि भाई स्टॉक मार्केट भी एक प्रोफेशन है, वहां पर भी 5,000 10,000 से शुरू किया जा सकता है। 5,000 10,000 रुपए ही मतलब महीने का कमाया जा सकता है। बाद की बात है 50 करोड़, बाद की बात है, अभी इतना से ही सोच के। लेकिन ना कहीं जब क्वेश्चन मार्क आपके सामने आती है ना, 5,000 रुपए के लिए ट्रेडिंग करनी है, 5,000 रुपए में क्या होगा? जब ट्रेडिंग करनी है तो 50,000 से का मंथली इनकम करो, 1 लाख का करो। ये सब चीजें ना बहुत नॉर्मल बिहेवियर है, बहुत नॉर्मल बिहेवियर है लोगों का, आपके साथ होगा बहुत। लेकिन आप सोचो ना, अगर आज आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग, या आज आप स्टार्ट करते हो कोई अदर छोटा मोटा बिजनेस, मैं बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रही, छोटा मोटा मान लो शॉप ही खोल करके बैठ गए, ठीक है, उसी से हम कंपेयर करते हैं। देखिए, एक चीज याद रखो, बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशन हो या आपका कोई भी जॉब हो, वो डे वन से मंथली आपको पेमेंट नहीं करेगा। पहले आपको उस जॉब के लिए या उस बिजनेस के लिए या वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना स्किल, अपना आईक्यू, अपना एक ट्रेनिंग या बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस जॉब को एक्वायर करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत टफ कंपटीशन। आपको लगता होगा कि उस जॉब के लिए सिर्फ आप ही एक एलिजिबल पर्सन हो, तो ये गलत फहमी है। आपके जैसे 100,000 लोग ऐसी रोड पे घूम रहे हैं जो आपसे कई ज्यादा स्किल्ड हैं। ये चीजें सोचिए, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मैटर करती है। देखो, अगर मैं आज की बात करूं ना, आपको भी पता है कि हर एक चीज के लिए लाखों करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं। लोग मतलब कि चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लो, प्रोफेशन, प्राइवेट जॉब, या आप इवन किसी बिजनेस के लिए भी ले लो। अगर आप सेम मटेरियल का बिजनेस शॉप खोल रहे हो ना, सेम चीज का, सेम प्रोडक्ट, सेम आइटम का 50 दुकान आपको मिलेगी, तो कंपटीशन है ना। तो इस स्टॉक मार्केट में भी कंपटीशन है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। आपके सामने में कोई नहीं बैठा है जिससे आप अपना कंपटीशन करो, आप उससे जलो, उससे कंपेयर करो। सेम चीजें, मैं यही बात मैंने बहुत मतलब मैं अपने जर्नी का 6-7 साल पहले बताऊं, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तब मैंने ये चीज आंसर दिया था। भाई, ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं सामने में मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। और लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप माई 11 सर्कल देख लो, ये देख लो, बहुत टाइप की है, मैं एक का नाम नहीं लूंगी। लाखों आपको मिल जाएंगे ऐसे ऐप या ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पर आपको इस तरीके से रहेगा। गैम्बलिंग या पैसे जुआ, ये चीज को कहते हैं, ट्रेडिंग नहीं। अगर सेम चीजें आप स्टॉक मार्केट में एसआईपी करते हो तो उस पे आपको भरोसा रहता है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आईटी सेक्टर का सर, फोन करके पॉलिसी बाजार वाले कह देते हैं कि सर अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में पैसे लगाइए, लपसन अमाउंट लगाइए, अगले 1 साल तक आपका रिटर्न 12% होगा, 15% होगा, आप ये स्टॉक में लगाइए। तो आप आंख बंद करके उस पे भरोसा करके एसआईपी अपना महीने का 5-10 हजार रुपए करते हो, तो उसको गैम्बलिंग नहीं करते हो, नहीं कहते हो ना। और सेम चीजें आप अपना लर्निंग करते हो, अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करते हो, अपने फंड को अपना मैनेज करते हो, अपने तरीके से डील करके स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हो, पैसे 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, इंट्राडे के लिए करते हो, तो उसको गैम्बलिंग कहते हो आप। ये कैसा लॉजिक है, आप खुद बताना। आज से तकरीबन, मेरी एज तो इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी जब मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया, आज से लगभग 8-10 साल पहले, उतना म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ऐसा नहीं होता था।
लेकिन ये 8-10 साल से ही हो रहा है ना, म्यूचुअल फंड सही है, आंख बंद करके लगा दो, आंख बंद करके लगा दो, ऐसा होता है ना। तो ये आंख बंद करके जिस पे आप भरोसा करते हो वो कौन सा सगे रहते हैं या चीजें रहती है, मतलब कि उन पे भरोसा है आपको, लेकिन अपने रिसर्च पे, अपने लॉजिक पे, अपने किए हुए काम पे, उस पे ट्रस्ट नहीं है। इसको आप बोलो कि गैम्बलिंग है, आप तो जुआ खेल रहे हो, आप तो जुआ खेल रहे हो। यार जब इसको जुआ बोलते हैं तो उसको कौन सा शरीफ बोलेंगे? ये क्या है? देखो दिक्कत पता है क्या हो जाती है, क्योंकि आपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा और ना आपको बताया गया है कि ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, या ये भी एक तरीके से आपका प्रोफेशन बन सकता है, या आप ये चीज भी स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। ऐसा किसी ने बताया नहीं कि कहीं पर भी ये एजुकेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाई नहीं गई है, ना कहीं पर भी ये दिखाया गया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से नॉलेज भी बताया गया हो। तो लोगों को ना ये पता नहीं है, इसीलिए लोग आगे आपको ये चीज कहते हैं। देखिए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो या जब हम पेरेंट्स बने हैं तो हमारे सामने भी सेम फेज है, लेकिन पहले में और अब में फर्क है। पहले लोग एजुकेट नहीं होना चाहते थे इस फील्ड में, लेकिन आज के टाइम पे सब एजुकेट होना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो भी सैलरीड इनकम है, अपने इनकम का जितना भी वो सेविंग करते हैं, कहीं ना किसी थ्रू वो जरूर स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर लिंक्ड है, होते हैं ना। तो ये चीजें कैसे आप कह सकते? इसीलिए मैं आपसे कहती हूं, देखिए स्टॉक मार्केट में जुड़े रहना, ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, स्विंग ट्रेडिंग करना, या किसी तरीके से आप लगे रहना, स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड रहना, वो गैम्बलिंग नहीं होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो जुआड़ी को भी समझदार तरीके से खेलना सिखा देती है। अब लोग एग्जाम्पल देते पता है किसको? अब लोग एग्जाम्पल देते हैं महाभारत को, कि यही जुआ है जिसकी वजह से महाभारत हुआ था। अरे भाई, जब महाभारत हुआ था, जब जो चीजें हुई थी वो तब की बात है। अगर 1 दाव 2 दाव 3 दाव पे पता चल गया कि भाई एक तरीके से मेरा हर दाव गलत पड़ रहा है, तो उनका साइकोलॉजी खराब था। उन्होंने एसएल नहीं लिया, उन्होंने एक तरीके से एग्रेशन में और किया गया, उनके साथ छल हुआ गया। आपको भी पता है कि जो क्या बोलते हैं शकुनी मामा थे, उनका जो क्या ऐसे जो फेंकते हैं वो था, वो पासा, हाँ पासा जो था वो उनके मतलब मैजिकल था। वो ऐसा बोला जाता है कि उनका जो पासा था, उनके पिताजी जब हो गए थे तो उनके बोन्स को जो किया गया था, उनसे वो पासा बना था, जो हमेशा उसी की बात मानते थे। हाँ, इतना नंबर लाना है तो वो उतना ही नंबर पासा देता था, ये चीज होता था। लेकिन आज का टाइम अलग है, आप उससे कंपेयर मत करिए, ठीक है। तो देखो मैं ये चीज कहने वाली थी, ठीक है। आते हम अपने पॉइंट्स पे। तो देखो स्टॉक मार्केट एक तरीके से एजुकेशन के हिसाब से करोगे, लर्निंग ले करके करोगे और धीरे धीरे करोगे। जैसे कि आपने 10th 12th ग्रेजुएशन करने में एक टाइम लगा दिया, उसके बाद भी आप कोई फील्ड में जाते हो, वहां पर भी जाने के बाद जब लोग आपको हायर करते तो 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आप वो उस मतलब कि लायक होते हैं, एलिजिबल होते हो उस काम को करने। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है कि आप स्टॉक मार्केट में आए हो, थोड़ा टाइम सीखने में लगाओ, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको अप्लाई करो, फिर उसके बाद आप सोचोगे कि मैं उसके लायक हो गया हूं कि अब पूरी तरीके से मैं कुछ अर्निंग पे फोकस कर सकता। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे और करोगे अपने मन से, और आपको बस इतना लगेगा कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लाओ, डबल ट्रिपल लेकर के जाओ। स्टॉक मार्केट एक कुआं है जहां से आप पैसे निकाल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुएं से कैसे निकालना है, किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से बचना है, ये सब भी तो आपको पता होना चाहिए। अब वो डायलॉग मत बोलना कि स्टॉक मार्केट तो ऐसा कुआं पूरे दुनिया की प्यास बुझा देगी, ऐसा ये वाला डायलॉग नहीं है मारना, इसका लॉजिक समझना, ठीक है। देखिए एक और सवाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि लेडीज, आप देखो जेन्युइन जो अच्छे लोग होते हैं वो समझते हैं कि लेडीज जो होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होती है, ठीक है। वो इमोशनली कनेक्टेड होती है, चीजों को थोड़ा सा मैनेज कर सकती है, और मेंस नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज हो या जेंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है,
सबका अपना अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है, उसके हिसाब से काम करते हैं। मेंस भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूंगी, अगर आपके घर में सिर्फ आप ही का एक इनकम सोर्स है, जिससे आप जितना कमाते हो उसी से आपका घर चलता है, 4 लोगों का लाइफ सरवाइव होता है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में फिर आपको कदम रखने से, तब ट्रेडिंग कदम रखने से पहले 4 बार सोचना, ठीक है। मैं इतना जरूर आपको सलाह कहूंगी, क्योंकि मेरे इनकम से मेरा घर नहीं चलता। जब मैंने स्टार्टिंग भी की थी और आज भी मेरे कमाई से या मेरे चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप इकलौते हो और ट्रेडिंग में कूद रहे हो, और ट्रेडिंग में भी इस तरीके से कूद रहे हो कि आपके पास कोई भी बैक सपोर्ट नहीं है, तो आप लिख के ले लो, आप ट्रेडर एक तरीके से जो स्किल है, टेक्निकल है, स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, वो तो सीख जाओगे, लेकिन साइकोलॉजिकल इशू आपके साथ हमेशा आएगी, क्योंकि आपको पता रहेगा दिमाग में कि यार मुझे ये रेंट भरना है, स्कूल पेमेंट करनी है, ये करना है, वो करना है। आप कहीं ना कहीं सब कुछ सही रहते हुए बावजूद भी आपके दिमाग में एक क्लिक आएगा कि यार मुझे इस महीने का इतना खर्चा होगा, इतना पैसे होगा, ये होगा, वो होगा। आपने बार बार चीजें ना वो फिगर में देखोगे कि मुझे इतने अमाउंट चाहिए, इतना अमाउंट करना है, मुझे इतना अमाउंट है। बार बार आपका अर्निंग पे फोकस रहेगा, प्रोसेस पे नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो साइकोलॉजी है ना, चाहे मेंस हो या मतलब जो भी हो, लेडीज हो, जो भी हो, उनके साथ अगर ये समस्या है तो आप पहले अपना एक बैक सपोर्ट बनाइए, चीजों को सोचिए कि 6 महीने तक, 1 साल तक मुझे स्टॉक मार्केट से पैसे नहीं कमाने हैं, इवन मुझे देने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे रेडी रहना है। तो बहुत कुछ है, इफ एंड बट्स है, बहुत कुछ टर्म्स कंडीशन है। अगर आप इन सब चीज को लिस्ट करो, फिर समझो, मतलब चेक बॉक्स बनाओ, तो जाकर के आप स्टॉक मार्केट में आओ, बिल्कुल आओ, अपने एक तरीके से आओ, कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के आओ, चीजों को समझो। ये भी एक प्रोफेशन है, स्टॉक मार्केट बनते हैं पैसे, लेकिन यही जब होता है जब आप अपने चीजों को पूरी तैयारी करके आओ। ये चीजें सोचिए। अब देखो, जाते जाते ना मैं एक आपको एग्जाम्पल बताना चाह रही हूँ। देखिए, बहुत सारे प्लेयर क्या होते हैं ना, आपको भी पता है, इंडियन क्रिकेट में एक प्लेयर ऐसा होता है जो बाकी के 8-10 प्लेयर से बहुत बेस्ट होता है, जो करोड़ों। अब अभी के टाइम देखो ना, आप इंडियन क्रिकेट में, जितना मेरी एक जर्नी 5 साल 8 साल की बात कहूँ, इंडियन क्रिकेट में बहुत सारे आपको आए क्रिकेटर, आए गए, लेकिन उन्हीं में से 4-5 लोग ऐसे होते जो आपको हजारों में से एक हो जाते हैं। मतलब कि अभी के टाइम में जितने भी 20-25 साल में क्रिकेट टीम में गए होंगे, उनमें से सिर्फ सेलेक्टिव 5-10 ही क्यों ऐसे नाम को कमाते हैं। आखिर उनमें कुछ स्पेशल रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब खराब है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि विराट कोहली सबके नाम पे, धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, सुनील गावस्कर हो गए, फिर आपको सौरभ गांगुली हो गए, राहुल द्रविड़, ये सब चीजें हैं। 10-20 ऐसे हैं आपको कि सबकी जबान पे, युवराज सिंह हो गए, आपको ये सब चीजें नाम है। लेकिन क्या इन 10 के अलावा क्या वो क्रिकेटर नहीं थे? है ना? तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाने आए हो तो जब तक से करोड़पति नहीं बनोगे, जब तक से करोड़ का नहीं दिखेगा आपका पोजीशन, जब तक से आप करोड़ नहीं कमाएगा तो आप ट्रेडर नहीं हो। ये किसने बोला है? ट्रेडर चाहे मंथली का 10 कमाए या 20 कमाए या 1 लाख कमाए या 1 करोड़ कमाए, ट्रेडर मतलब ट्रेडर है, वो पूरी तरीके से अपने कैपिटल, अपने रिस्क के हिसाब से उसकी अर्निंग हो रही है। ये चीज को सोचिए। और सेम चीजें मैं आपको ना एक और बात बताती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जब आप अपना कंपैरिजन किसी एक टॉप लेवल पे करते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार वहां तक पहुंचने में एफर्ट, टाइम, जरूरी नहीं कि 100 में से 100 बंदा टॉप ही आए, 99 जो आते हैं वो भी मतलब वो भी ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम वहीं तक पहुंचना है। इसीलिए चीजों को ना एक लेवल तक करना और एक लेवल के हिसाब से अपग्रेड करते रहने में, दोनों में अंतर हो। ओके, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।